गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएससी फर्स्ट ईयर में जो अभी मैंने आपको क्या बताया क्रोमोसोम एंड इनहेरिडिटी जेनेटिक डिजीज के बाद, अभी मैं आपको बता रही हूँ क्रोमोसोम जो होता है क्रोमेटिक डिसऑर्डर बता रही हूँ। जो क्रोमोसोम के कारण जो विपतन गुणसूत्री व्यतिक्रमण होता है वो बता रही हूँ। तो सबसे पहले ये म्यूटेशन के कारण होता है। आप याद रखिएगा कि जो क्रोमोसोम में विपतन जो होता है सामूहिक म्यूटेशन, म्यूटेशन का मतलब क्या होता है? अचानक किसी भी तरह का परिवर्तन हो जाना म्यूटेशन कहलाता है। जैसे उदाहरण में आप देखते हो कभी गाय की 2 सींग की जगह 3 सींग दिखाई देती है, 5 की जगह 6 उंगलियां दिखाई देती है, ये सब क्या म्यूटेशन कहलाता है। ठीक है, इसके बाद आपको मैं बता रही हूँ यूप्लाइड का मतलब होता है इवेन। इवेन मतलब क्या कहलाता है कि ये 2n 3n 4n होते हैं, मतलब इसमें सीधा त्रिगुणित चौगुणा ये चीजें इसमें पाई जाती हैं। ठीक है, इवेन कहलाता है। ठीक है, इसके बाद ये बहुगुणता भी कहते हैं, याद रखना यूप्लाइड को बहुगुणती गुणसूत्र भी कहा जाता है कि एक से ज्यादा गुणसूत्रों इनकी संख्या में वृद्धि हो जाती है। इसके बाद आप देखेंगे दूसरा एनुप्लाइड का मतलब क्या कहलाता है कि इसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या रहती है? सिंगल ही रहती है या एक जोड़े में ही रहती है, परंतु जो गुणसूत्र जो होता है उसी में अर्धसूत्री क्या हो जाता है? विभाजन इसका हो जाता है। ठीक है, मतलब इसमें समजात गुणसूत्र के ही 2 भाग बन जाते हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं अपन? एनुप्लाइड, मतलब इनका गुणन नहीं होता है। ठीक है, ये अर्धसूत्री विभाजन के कारण होता है। इसमें कुछ ऐसी बीमारियां उत्पन्न होती है जिन्हें हम सिंड्रोम कहते हैं। सिंड्रोम प्रकार की बीमारियां होती हैं जैसे डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और क्लाइंट-क्लिटरेशन। ये ऐसी बीमारियां जो एनुप्लाइड के कारण होती हैं, मतलब इनमें क्या होता है? द्विगुणन नहीं होगा, सब अर्धसूत्री विभाजन हो, जो समजात गुणसूत्र होते हैं उन्हीं में ही क्या होता है? विभाजन हो जाता है। ठीक है, ये क्या टेढ़े मेढ़े ऑटोसोम्स की जो संख्याएं जो होती हैं, देखो सेक्स क्रोमोसोम में 1 जोड़ी पाए जाते हैं, बाकी क्या होते हैं? ऑटोसोम्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम की खोज 1866 में की गई थी। डाउन सिंड्रोम जो होता है इसमें क्या होता है? 700 नवजात में से किसी एक बच्चे को ये पाया जाता है। देखो मैंने स्ट्रक्चर भी बना के रखा है डाउन सिंड्रोम के लिए ही है। ठीक है, तो डाउन सिंड्रोम जो होता है 16 से 17 वर्ष तक की आयु के बच्चों में तक ही ये जीवित रहते हैं और बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है। डाउन सिंड्रोम में मोटी त्वचा, खुरदुरी त्वचा, आंखें बड़ी बड़ी दिखाई देने लगती है, मोटी जीभ होती है, हाथ पैर छोटे ठूठे के समान दिखाई देने लगते हैं, पलकें मंगोली इस व्यक्ति की तरह से मंगोलियन डिजीज भी कहा जाता है। याद रखिएगा, मंगोली में सबसे पहले देखा कि इसको मंगोलियन डिजीज भी कह सकते हैं अपन। इसमें क्या होता है? आप देख रहे हो क्रोमोसोम 1, क्रोमोसोम 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 पूरा इतने हैं। अब देखिए जो 21वें नंबर का क्रोमोसोम रहता है, ये किसमें होता है? 21 नंबर का जो क्रोमोसोम होता है उसमें एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है। समझ रहे हैं? तो क्योंकि अपने बॉडी में 46 क्रोमोसोम रहेगा, बट इसमें एक और होगी, क्या हो जाएगा? 47। यानी कि डाउन सिंड्रोम जो होता है उसमें क्रोमोसोम की संख्या 1 बढ़ जाती है। अभी कौन से नंबर के क्रोमोसोम में? 21 नंबर के क्रोमोसोम में 2 के जोड़ी जगह 1 एक्स्ट्रा हो गया है, मैंने इसलिए डायग्राम में बताया आपको। ठीक है, तो ये डाउन सिंड्रोम कहलाता है। तो सीधा सिंपल आप लिख सकते हैं कि इसमें 46 की जगह 47 क्रोमोसोम की संख्या इसमें बढ़ जाती है तथा ये बीमारी जो होती है ये पुरुषों वगैरह में इसमें क्या होता है? जनन अंग की कमी हो जाती है। ठीक है, सॉरी, सिंड्रोम में जनन अंग तो समान रहते हैं पर क्या रहता है? प्रजनन क्षमता पुरुषों में नहीं रहती अगर ये बीमारी होती है। ठीक है, ये हो गया। ये तो 700 में केवल एक जो बच्चा होगा इसमें ये बीमारी देखने को मिलेगी। अगर पेपर में आता है आपको याद नहीं आ रहा तो पूरे क्रोमोसोम बनाए इस तरह आपने, मैंने 22 ऑटोसोम्स और 1 सेक्स क्रोमोसोम बना दिया है। ठीक है, बनाने के बाद आप देखोगे आपको याद रखना रहेगा किस नंबर के क्रोमोसोम में इफेक्ट करता है? 21 नंबर के क्रोमोसोम में ये इफेक्ट करता है। ये हो गया। इसी प्रकार टर्नर सिंड्रोम क्या कहलाता है? इसमें ये भी 500 में से किसी एक व्यक्ति को देखने में मिलेगा। इसमें क्या होता है कि 45 संख्या हो जाती है क्रोमोसोम 45 46 जगह एक कम होकर कितना हो जाता है? 45 हो जाते हैं। 500 स्त्रियों में से किसी एक में ये टर्नर सिंड्रोम पाया जाता है। ठीक है, इसमें महिलाओं में विकास नहीं होता, शारीरिक डेवलपमेंट कम होता है। ठीक है, और जनन अंग भी डेवलप नहीं, अंडाणु नहीं बनते हैं। महिलाओं का ये रोग है। टर्नर सिंड्रोम क्या है? और ये पुरुषों का है। ठीक है, डाउन सिंड्रोम पुरुषों का है और टर्नर सिंड्रोम किसका है? महिलाओं का कहलाता है। महिलाओं में क्या शारीरिक विकास नहीं होता, जनन अंग नहीं बनते हैं, अंडाशय का डेवलपमेंट नहीं होता और क्या होता है कि इसमें इसको एक प्रकार से क्या रहेंगे
मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होती है वो नहीं होती। तो जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होगी तो प्रजनन क्षमता वैसे भी नहीं होगी। महिलाओं में जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड जो होता है वो इसमें नहीं होता इस बीमारी के कारण, ये भी याद रखना, जिसके कारण प्रजनन क्षमता नहीं हो पाती और इसीलिए अंडे नहीं बनेंगे। अंडे किससे बनते हैं? इसी के कारण तो बनते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल से। मंथली जो होती है अगर वो नहीं होगी नहीं बनेगी, इसलिए इसमें कौन सी 45 हो जाते हैं क्रोमोसोम। क्लाइनफिल्ट्रेशन बीमारी देखो, तीसरी होती है क्लाइनफिल्ट्रेशन। ये गुणसूत्र में 2 के बजाय 3 हो जाते हैं। गुणसूत्र 2 की बजाय 3 गुणसूत्र क्रोमोसोम हो जाते हैं। मीन्स इसमें क्या समान पुरुषों जैसा हो जाता है। क्या हो जाता है? इसमें जो टेस्टिस जो होता है, जो टेस्टिस जो होता है इसका विकास नहीं होता, शुक्राणु नहीं बनते हैं। क्या नहीं बनते? शुक्राणु नहीं बनते हैं, ठीक है। और इसका विकसित हो जाते हैं। ये पुरुषों में ये बीमारी हो जाती है, याद रखना है किसमें होती है? पुरुषों में क्लाइनफिल्ट्रेशन जो होती है। तो ये जो बीमारियां मैंने किसके अकॉर्डिंग बताई, अभी मैंने इसके पहले जेनेटिक डिसऑर्डर बताया कि क्रोमोसोम में जो बाधिता होती है उसके कारण जो बीमारी होती है वो बताया मैंने। थैंक यू स्टूडेंट।